ओम शांति। गुड इवनिंग और सभी का संजीवनी रिट्रीट में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ अच्छी चल रही होगी। आप जरूर अपने अनुभव चैट्स पे लिखें और हमें बताएं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस हैं, वे कहते हैं कि बिना धर्म के विज्ञान लंगड़ा है और बिना विज्ञान के यानी बिना साइंस के धर्म अंधा है। तो कल हमने देखा कि कैसे साइंस जो कि आत्मा परमात्मा पे यूजुअली विश्वास नहीं रखती है, और ये हमें सबूत देती है, पुष्टि करती है उस अदृश्य मुसाफिर की। हमने देखा प्रोफेसर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हर्बर्ट बेंसन जो हैं, वे बताते हैं कि कैसे मेडिटेशन का हमारे शरीर पर असर होता है। और वो कहते हैं 4 मिनट अगर कोई मेडिटेशन करता है, वो इस राज्यों की बात नहीं कर रहे लेकिन किसी अन्य मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, और जो 4 मिनट करता है, कहा जाता है कि उसके ब्रेन की जो केमिकल्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं 90 मिनट तक। और ये बहुत फायदा करता है बीपी, अल्सर्स में और नींद ना आने के अवस्था में। वे ये भी कहते हैं कि अगर कोई 4 साल 30 मिनट तक भी मेडिटेशन करता है, तो देखा गया है कि उसके ब्रेन का जो ग्रे मैटर यानी मस्तिष्क की जो ग्रे मैटर यानी जो परत होती है, वो मोटी हो जाती है। और जैसे शरीर की उम्र होती है तो यूजुअली ये पतली होती है परत, लेकिन मेडिटेशन की वजह से वो मोटी होती है और फायदा देती है। ये भी देखा गया है कि जीन्स जो कहा जाता है बदले नहीं जा सकते, लेकिन उसके भीतर की अभिव्यक्ति बदली जा सकती है, यानी एक्सप्रेशंस जो हैं भीतर जीन्स के, वो बदले जा सकते हैं। और इसका फायदा आयु और स्वास्थ्य में भी होता है। फिर हमने ये भी देखा साइंस जो आमतौर पर आ, आत्मा की बातें नहीं मानती हैं, वे भी कहती हैं कि कुछ चीजें भौतिक और कुछ चीजें गैर भौतिक होती हैं, यानी कुछ फिजिकल और नॉन फिजिकल होता है। फिजिकल यानी जिन चीजों को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल गैर भौतिक यानी कि जैसे हमारे जज्बात होते हैं, जैसे संकल्प होते हैं। और वे भी मानते हैं कि कुछ एनिमल्स यानी कुत्ते बिल्लियों में ऐसे सेंसेस होते हैं जो मनुष्यों में नहीं होते हैं। वे ये भी कहते हैं कि कबूतर जिसकी कर्मेंद्रियां तेज नहीं है, उसको भी अगर 20 मील दूर छोड़ के आया जाए तो वो उसी पेड़ पर क्रैश लैंड करता है, उसी पेड़ पर आ जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि एक व्यक्ति 90 साल का ये व्यक्ति, अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे ये ड्राइंग एनिमेशन। ये 90 साल का ये व्यक्ति ये कहता था कि जब मैं 12 साल का था तो मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया। और साइंस क्या बताती है कि जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं, हर सेकंड हर पल जब हम ब्रीथ करते हैं, तो न जाने कितने ही एटम्स, हाँ कल हमने देखा 10 to the power 22, उतने एटम्स हम रिप्लेस करते हैं। तो यानी कि 4 या 5 साल में शायद हम समझते हैं कि पूरा ही शरीर बदल जाता होगा। तो जब ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 12 साल में ऐसा ऐसा अनुभव किया, तो मैं कौन? शरीर तो चेंज हो चुका है। मैं यानी कि ये जो नॉन फिजिकल यानी कि गैर भौतिक है, जिसे हम अनुभव करता भी कहते हैं, एक्सपीरियंसर, ये कहता है कि जब मैं 12 साल का, जब शरीर 12 साल का था, तो मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया। तो यानी जहां अनुभव हो रहा है वहां अनुभव करता है, हम ऐसा समझते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि प्रोफेसर एक्कल्स जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, मस्तिष्क के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ, नोबेल पुरस्कार विजेता है, कहते हैं कि आत्मा इस मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रही है। और फिर 6% की आदमशुमारी, ये जो पॉपुलेशन है यानी कि कम से कम 6 करोड़ लोग शरीर से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस करते हैं। और कुछ लोगों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वहीं पर कईयों को ऐसा लगता है कि कब हम वापस प्रवेश करेंगे।
फिर हमने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे, जो एक बार शरीर छोड़ देते हैं और फिर से शरीर में वापस आ जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। और वे कैसे न्यारा और प्यारा अनुभव कर रहे थे जब वो शरीर में नहीं थे। उसका कल हमने एक वीडियो देखा था कि कैसे वो व्यक्ति अ, जो चट्टान से गिरता है वो अपने अनुभव बताता है। फिर इयन स्टीवनसन जो साइकेट्रिस्ट थे 1960 के, इनके पास एक माँ आती है बच्चे को लेके, जिसको पुनर्जन्म के बारे में, पीछे पीछे वाले जन्म के बारे में काफी कुछ पता था। और इस पर उन्होंने रिसर्च किया तो पाया 40 फैक्ट्स जो बच्चा बता रहा है पिछले जन्म को बिल्कुल सही है। और इन्होंने कम से कम, यहाँ आप देख रहे हैं, 24,000 से ज्यादा पुनर्जन्म के केसेस स्टडी किए। और 15 ऐसे मामले स्टडी किए जिन्होंने शरीर छोड़ा और किसी अलग प्रकार से इनकी मृत्यु हुई, और उस वजह से उनका जो अगले जन्म का शरीर है उसमें कुछ जन्म चिन्ह पाए जाते हैं। हमने वीडियो देखा कि कैसे एक व्यक्ति की मृत्यु होती है कान में गोली लगने से, कैसे एक व्यक्ति की फांसी से मृत्यु होती है, और कैसे एक व्यक्ति की उंगलियां कट जाती हैं एक जन्म में, और अगले जन्म में कान विकसित नहीं होता, या उसका जबड़ा विकसित नहीं होता, या फिर अगले जन्म में उंगलियां ठीक नहीं मिलती उसे। तो देखा जाता है कि शरीर जो है खत्म हो जाता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन यानी जो इम्प्रेशन, यानी जो आत्मा में जो छाप पड़ती है वो अगले जन्म में जाती है और वही शरीर का विकास भी करती है। तो ये था कुछ हमारा पिछले दिन का सार। आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह ब्रदर प्रशांत है। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुड आफ्टरनून। Yeah, thank you. So in essence, हम सार में सुनेंगे अब तक जो कुछ डिस्कस किया ना। सार क्या कहेंगे आप उसका? सार यही है कि ये जो स्थूल दुनिया जो है वहाँ किस प्रकार का हमारा नाता होना चाहिए, इस पर सारा डिस्कशन। ये स्थूल दुनिया, ये हम उसको इस बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। हमने ये स्पष्ट रीति से देखा कि ये है अल्पकाल की दुनिया। सब कुछ इसमें टेम्पररी है, अंत है। इस जो कुछ दिखाई पड़ता है उस पर लेबल है अंत। ये है पराई दुनिया। हमने ये भी देखा कि ये है एक स्टोरी वर्ल्ड, फिक्शनल वर्ल्ड, नाटक की दुनिया। ये दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी स्पष्ट देखा। तो और एक ये भी देखा हमने कि 100% दुनिया में जो कुछ दुख है उसका कारण है ये बॉक्स। 100% दुनिया में जो अहंकार है वो है इस बॉक्स के आधार पर। 100%, 100% जो विकार जो है वो है इस बॉक्स के आधार पर। 100% हमारी इच्छाएं है वो है इस बॉक्स के आधार पर। तो यदि हम केयरलेस रहे ना, हम आते हैं यहाँ, मेहमान है, हमारा सारा जीवन ही वहाँ यहाँ है इस बॉक्स में। यदि वी आर केयरलेस तो हमें सभी मिल जाएंगे, दुख भी, विकार भी, अहंकार भी, इच्छाएं नॉन स्टॉप, they will keep on increasing. We have to be sensible. हम होशियार होकर यहाँ आ सकते हैं। यही है सार, यही है ज्ञान का जो सार है ना, वो यही है, बी सेंसिबल। और यहाँ आना ठीक है, जैसे कोई मेहमान आते हैं ना, वो आते हैं, वो इट इज नॉट नेगोशिएबल।
हम गेस्ट है या नो गेस्ट है, उससे फायदा है ना फायदा, ये नेगोशिएबल नहीं है। हम है ही गेस्ट, है ना। प्रस्थान जो है वो गारंटीड है। तो जब हम गेस्ट ये भूल जाते हैं, तो हमारे हमारी वृत्ति जो है वो बदल जाती है। अलग अलग प्रकार के लगाव और अधीनता शुरू होती है। पत्थर बुद्धि जो है उसको मदद करती है, इस बंधन को बढ़ाती है पत्थर बुद्धि। और इसी को हमने गिरती कला कहा, कि डाउनवर्ड स्पाइरल। और अभी क्या है, ये सिर्फ पत्थर बुद्धि नहीं है, अभी है अल्ट्रा पत्थर, एक्स्ट्रा पत्थर, अल्ट्रा पत्थर। तो उसका क्या ये, क्या सिम्टम होगी, ये अल्ट्रा पत्थर जो होता है उसकी निशानी क्या होगी? पत्थर बुद्धि यहाँ फंस जाता है। जो अल्ट्रा पत्थर होता है उसकी निशानी क्या होगी, आप बताओ। है आपके शहर में कोई है अल्ट्रा पत्थर? एक, या आई वांट टू हियर। एक जवाब है, फंसे हुए हैं ये भी पता नहीं या वेरी किस लिए। गुड। या दैट इज गुड। तो अल्ट्रा पत्थर जो होते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक प्लेटो वो कहता है, डोंट नो दैट वी डोंट नो। तो वो बंधन में है, वो उसको बंधन, ये बंधन जैसा दिखाई नहीं पड़ता, है ना। बढ़ाते रहते हैं, उसको उन्नति कहते हैं, प्रोग्रेस, है ना, सक्सेस, है ना। ये है अल्पकाल की दुनिया, सब कुछ किसी सेकंड भी जाने वाली है। और वो कहते हैं सक्सेस, ये सब कुछ मेरा मेरा, ये है अल्ट्रा पत्थर। तो हमने डिस्कस किया, हमारे पास पारस ऑप्शन है, हम पारस बुद्धि से देख सकते हैं। और ये पारस बुद्धि को भी मजबूत करना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे और एक सब्जेक्ट, और ये है आइडेंटिफिकेशन। ये जो तादात्मिकता हिंदी में है ना, अकेला बहन क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन। जी, ब्रदर प्रशांत, इसको तादात्म्यता स्थापन करना, ये एक लौकिक डिक्शनरी में ऐसा शब्द पाया जाता है। लेकिन हम हद का मैं कह सकते हैं शायद। या बट मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन, है ना। जैसे कोई बाहर का कोई आदमी है, मुझे लगता है वो मैं हूँ, जैसा मेरा ही वो रूप है ऐसा लगता है, इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी था, उसका नाम था मार्क, मार्क, अमेरिकन, मार्क चैपमन। और दूसरा एक पॉप स्टार, उसका नाम था जॉन लेनन, पॉप स्टार, पॉप म्यूजिशियन, जॉन लेनन। तो मार्क चैपमन, उसको जॉन लेनन, उसका जो म्यूजिक है, सॉन्ग है, जैसा एक फैन था उसका, you know, लेकिन 10 साल उसके पोस्टर्स थे, उसके म्यूजिक थे, जॉन लेनन के समान उसकी हेयर स्टाइल थी। बाद में उसको लगा कि मैं खुद जॉन लेनन हूँ। मैं शब्द है वो, जॉन लेनन के आधार पर उसने, मैं जॉन लेनन हूँ ऐसा लगने, उसको लगना शुरुआत हुई। इसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो इस फिनोमेनो, इसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं।
और एक एग्जांपल देता हूँ। एक दोस्त और ज्ञान में भी है, और था बहुत साल पहले की बात। और वो है एक्टर, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक्टर। और वो एक पार्ट बजाता था, वन वन मैन शो, हर रोज नाटक में एक पार्ट बजाता था। पॉपुलर, नाटक भी पॉपुलर, उसको ये नाटक भी अच्छा लगा। और वो कहता है, एक टाइम आया उसको, दैट पार्ट स्टार्टेड टेकिंग ओवर मी। जो पार्ट बजाता था वो जैसा क्या कहेंगे, इट स्टार्टेड टेकिंग ओवर मी। हावी हो गया। हम्म। हावी हावी हो गया। अभी या अच्छा। तो तो अंदर से लगने लगा कि वही मैं हूँ, ऐसा लगने लगा। वो पार्ट जो है वही मैं हूँ। घर में खुद को जैसा जेम्स बॉन्ड रीति से। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि ये नाटक ही बंद कर लो, एक्टिंग बंद कर लो। तो ये है आइडेंटिफिकेशन। तो अभी मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक पेड़ है, एक प्लांट, छोटा सा एक प्लांट, पेड़ है। और मुझे बताया है इस प्लांट को देखने के लिए। पेड़ क्या कहेंगे, स्मॉल प्लांट, पेड़। पौधा। अच्छा, पौधा। तो मैं देख रहा हूँ उसको, और मुझे अच्छा लगता है। कोई इस कहता है ये बहुत अच्छा लगता है, ये पेड़ बहुत अच्छा है, पौधा सभी को अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है। और बाद में अभी नेहा बहन आती है और कहती है ये जो पौधा जो है, इट इज अगली। मुझे बाकी सभी पौधे अच्छे लगते हैं, ये दिस इज अगली, खूबसूरत नहीं है। तो मुझे थोड़ा दुख होता है ना, अपमान महसूस होता है। तो क्यों? उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, उस पौधे के बारे में कहा, पेड़ के बारे में कहा। लेकिन मैं पर्सनली ले लेता हूँ ये, मैं दुख महसूस करता हूँ। कारण क्या? आप बताओ कारण। तो आदमी यहाँ है, और किसी ने पेड़ के बारे में, उस पौधे के बारे में कहा, तो उसको दुख क्यों होता है, जी, अपमान क्यों महसूस होता राधा है? प्रशांत, अटैचमेंट पौधे से यही जवाब आया है। देहभान आइडेंटिफिकेशन प्लांट से यूनानिमस आंसर है। या अटैचमेंट जो मेरा तो, पर। या तो क्या होता है, सभी जो आत्मा भी, ह्यूमन, मानव भी, पर पशु भी, सभी को महाराजा बनना है यहाँ। दे ऑल वांट टू बिल्ड एम्पायर। जैसा कुत्ता होता है ना, ये मेरी टेरिटरी कहता है, टेरिटोरियल होते हैं, यू नो वैसे सभी ह्यूमंस, सभी मानव जात है ना, दे ऑल वांट टू बिल्ड देयर एम्पायर्स, महाराजा बनना। ऐसे संस्कार है। तो ये पेड़, पौधा कांटेक्ट में आया ना, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है हमें कि जो पौधा जो है, इट इज पार्ट ऑफ मी, ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली। कॉन्शियसली नहीं, पता है कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली वो पार्ट ऑफ मी जैसा लगता है। यही वृत्ति है ना, वो मैनेज मार्केटिंग में उसको यूज करते हैं। यदि आप कंप्यूटर खरीदने के लिए गया ना, वो ऐसा रखते हैं कंप्यूटर, आपने उसको हाथ लगाना चाहिए, तो वो वर्क होता है। यू नो जैस जब आप उसको हाथ लगाया, आपको जैसा अंदर से लगता है आपको खरीदना है, वो मेरा जैसा लगता है। यू नो यू क्रिएट अटैचमेंट टू इट। दे यूज दिस tactic in marketing, in selling things. They are
empire building. They are using your empire building tendency to sell you things. तो यहाँ जब पेट जो है सबकॉन्शियसली जैसा लगता है इट इज पार्ट ऑफ मी, इट इज माइन। सिर्फ यार उसके उसका ध्यान रखता है, इसी कारण आपको लगता है ये जैसा मेरा है। अभी आपका स्वमान जो है वो इस पेड़ के आधार पर होगा। किसी को पेड़ अच्छा लगता है, स्वमान होगा, आपको अच्छा लगेगा। यू फील वेरी स्मार्ट बिकॉज एवरीवन लाइक्स द प्लांट। और बाद में क्या होता है, एक हद का मैं वो पैदा होता है, हद का मैं। और ये मैं है इस पौधे के आधार पर एक नया मैं। और अभी जब कोई कहता है ये पौधा जो है वो अगली है ना, खूबसूरत नहीं नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये जो मैं जो है वो पर्सनली लेता है। वो उसको लगता है आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही टेक्स इट पर्सनली, क्योंकि एक मैं निर्माण किया है। ये है सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम नहीं कहेंगे कि ये पौधा मैं हूँ। जैसे मार्क चैपमैन वो कहता है जॉन लेनन, मैं हूँ जॉन जॉन लेनन। ये कॉन्शियसली हुआ है 10 साल के बाद। लेकिन यहाँ सिर्फ एक हफ्ते में ही ये सबकॉन्शियस मैं जन्म लेता है। और इसी के कारण जो कुछ होता है इस पौधे के आधार पर आपको फ्लैटर भी होगा, फ्लैटरी। आपको जैसा प्रशंसा महसूस होंगी, नशा होगा, सभी को ये अच्छा लगता है। अपमान भी होगा, क्योंकि ये हद का मैं है, वही है अभिमान। हम ऐसे हद के मैं जन्म दिया है। आपके खुद का अनुभव क्या है? ऐसा है हद का मैं सबकॉन्शियसली दिखाई पड़ता है। आप कोई एग्जाम्पल दे दो हद का मैं। कोई भी एग्जाम्पल्स है? कपड़ों से मेरे कपड़े, अच्छा। मेरा पिलो, मेरी गाड़ी कार, मेरी विशेषता घर, मेरा फोन, मेरा बच्चा, बेड, मैं बीके हूँ, जॉब, ऑफिस, मेरा घर, मेरा ऑफिस, इसने कहा मेरा पानी भी, सेवा, मेरी माँ, मेरा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा आइडिया, मैं मधुबन में हूँ, बॉक्स के अंदर की दुनिया एक जवाब है, और मेरा हस्बैंड, नाम मान, मेरा शरीर। या वेरी गुड, वेरी वेरी क्लियर। तो ये जो मैं है ना, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। हम सुनते हैं ये ना, मुरली में भी सुनते हैं। अब ने कहे हद का मैं, ये सब है ना, ये हद का मैं। और हद का मैं ये पराई दुनिया है, वहां मेरा भी समझना भूल है। और यहाँ हम सिर्फ मेरा नहीं, मैं शब्द यहाँ अंग्रेजी में आई ये इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो आय है शरीर के आधार पर, कपड़े के आधार पर, मकान के आधार पर, गाड़ी के आधार पर, जैसे कहा था ना। लेकिन वो धर्म के आधार पर भी हो सकता है, क्योंकि इनफैक्ट इट इज वेरी बिग। धर्म के आधार पर आपके शहर के आधार पर या नेशन के आधार पर मैं, पर पर्सनली ले लेंगे। तो ये सभी मैं है ना, ये भूल है ना। क्योंकि ये आई जो है, ये मैं, ये हम कैजुअली कहाँ भी लगा नहीं सकते हैं।
यू नो आप आई जो है वो एक स्पेसिफिक है, कैजुअली कहाँ भी मेरा भी कैजुअली नहीं कर सकते। यहाँ एक जैसे केयरलेसनेस है। मैं ये शब्द सबकॉन्शियसली शुरू होता है, लेकिन ये बढ़ता जाता है, और रिएक्शंस जो है वो सबकॉन्शियस पर नहीं रहते, रिएक्शंस दिखाई पड़ते, क्योंकि ये हद का मैं जो है वो है अंदर, और ये कारण है सारा जो दुनिया में लड़ाई हो रही है उसका कारण है हद का मैं। झगड़ा जहां भी हो रहा है उसका कारण है हद का मैं, 100%। क्योंकि हद का मैं जो है वो क्विक एट टेकिंग ऑफेंस, क्विक एट गिविंग ऑफेंस। हम जब देह अभिमान कहते हैं ना ब्रॉडली, तो देह अभिमान एक पोइटिक वर्ड है। इट इज अ वर्ड, लेकिन उसके ये अलग अलग शीर है। these are all different heads of this our our big problem। तो क्या होता है ये मैं और मैं प्रॉब्लम क्या है, बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मैं उसको जन्म दिया, तो उसके कारण दिक्कत क्या है? why we should be bothered? हद का मैं क्या है? बच्चों के आधार पर हद का मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ। The children are so clever, I am the father, they are going to some special college, special school, and they get such good marks, I am the mother। so हद का मैं उसको जन्म दिया है, तो दिक्कत क्या है? ब्रदर प्रशांत, बहुत सारा सफरिंग होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ। शायद कुछ खो ना जाए। या द मेन प्रॉब्लम है, ये हद का मैं जो है वो असुरक्षितता महसूस करता है। ये पराई दुनिया में थोड़ा सा भी लगाव और बंधन इन असुरक्षितता निर्माण करता है। और जैसे हमने देखा, असुरक्षितता कारण होता है सभी तरफ के दुख का। दुख का कारण होता है असुरक्षित, होल स्पेक्ट्रम ऑफ सॉरोस, इट्स ओरिजिन इज असुरक्षित। जब मेरा क्या कहा था, तो ये शुरुआत हुई असुरक्षितता। जब मैं उसको जन्म दिया तो असुरक्षितता बढ़ जाती है, बहुत गुना, 10 गुना भी नहीं, उस बहुत गुना बढ़ जाती है ये असुरक्षितता। क्यों? जब मेरा था तो असुरक्षितता थी कि एक गुम होने वाला है, इसलिए असुरक्षित लगते थे। मैं जब किया हद का मैं, तो किस कारण सुरक्षितता होती है? आप बताओ। If it is I inside, what is the insecurity? What is your worry? मान अपमान, कहीं मृत्यु ना हो जाए आई की। या शायद खोने जब का I डर। होता है तो अंदर से लगता है हमें, यदि ये I उसको डिस्ट्रॉय किया ना किसी ने, तो लगता है ये जैसे एक मृत्यु है। इट इज लाइक अ डेथ। वी इंटरप्रेट इज अ डेथ। और इस दुनिया में किसी को, जंतु को भी या मानव को भी, मरना नहीं चाहिए। ये जो हद का मैं जो है वो ही फाइट्स बिकॉज ही वांट्स टू सर्वाइव। इसीलिए ये जो युद्ध जो होता है अलग जगह, धर्म के कारण क्यों युद्ध होता है? क्योंकि ये आय जो है धर्म के आधार पर, वो कोई भी आए, लेकिन यहाँ उसको लगता है कि थोड़ा क्रिटिसिज्म किया, धर्म का क्रिटिसिज्म किया, और धर्म को जानता भी नहीं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन है, और आइडेंटिफिकेशन अपमान महसूस करता है। उसको लगता है मैं मर जाऊंगा,
ये जो मैं जो धर्म के आधार पर किया है, वो जैसा मैं मर जाऊंगा, इसीलिए एक एक दिस इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल। कोई जानवर के इट विल गो टू बाइट अदर्स टू सर्वाइव। वैसा ही हद का मैं और युद्ध करने के लिए भी तैयार है, विनाश लाने के लिए भी तैयार है। you know so such kind of energy he brings to survive। ये हद का मैं जो होता है, वो 100% स्वार्थी रहता है। वैसा कोई भी असुरक्षितता जब अनुभव होता है किसी को, he remains 100% selfish। It is not possible to think of anyone else। He wants to think of not even you, he thinks of the ego। ये सभी, इसको हम ईगो कहते हैं, अभिमान कह सकते हैं। लेकिन मालूम पड़ा हद का मैं, और ये सभी हद का मैं है, ये होते हैं। लगता है वो प्यार करते हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन विद द चिल्ड्रन। लगता है उसके कारण प्यार करेंगे, नहीं। यदि बच्चे बच्चे उनकी बिहेवियर, or their lifestyle, or they get married to someone from different religion, उस कारण आपका जो हद का मैं, उसको नुकसान होता है, तो वो प्यार भी बंद हो जाएगा। लेकिन एनिमोसिटी विल कम, वायलेंस विल कम। ये दिखाई पड़ता है ना दुनिया में, कभी कभी वायलेंस भी होता है। क्यों वायलेंस होता है? क्योंकि ये हद का मैं जो है, वो उसके बारे में ही सोचता है, खुद के बारे में, दूसरे के बारे में सोचता भी नहीं। लगता है प्यार है, लेकिन वो खुद से प्यार है, फॉल्स है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ। And many years ago, and a grandfather, दादा कहेंगे, grandfather, so he was 89 years of age, and he passed away, मृत्यु हुई। और एक हफ्ता पहले उसको स्ट्रोक था, पैरालिसिस थी, और उसके बाद मृत्यु हुई। तो जब न्यूज़ सुनी, तो एक पता था 89, नो वन लिव्स फॉर एवर, ज्ञान भी है, और आत्मा, he has to move on, he has to travel। तो उस कारण दुख नहीं था। लेकिन मैंने ये अनुभव किया अंदर में, और एक प्रकार का दुख था। और ये दुख था, मैं ग्रैंडसन, ये जो हद का मैं था ना, मैं ग्रैंडसन, ये अभी नहीं है। उसका भी मृत्यु हुआ ना। तो ये संकल्प वेरी क्लियरली आई कुड सी, आई एम नो मोर ग्रैंडसन एनी मोर। और इस कारण जास्ती दुख था, यू नो दिस इज गॉन फॉर एवर, दिस माई नॉट एनी मोर द ग्रैंडसन ऑफ सो एंड सो। तो ये दिखाई पड़ता है कभी कभी, जो कम कहाँ भी दुख होता है ना, किसी के मृत्यु के बाद दुख होता है, वी आर क्राइंग फॉर आवर सेल्स, वी आर नॉट क्राइंग फॉर अदर्स। ये हद का मैं जो है, वो खुद के बारे में सोचता है। तो इन so we have created this lots and lots of I। और ये सभी I जो है, वो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव टू ऑफेंस, अपमान के कारण दुख होता है। तो ये हद का मैं, जहाँ हद का मैं नहीं है, तो अपमान नहीं महसूस नहीं होगा। लेकिन यदि आपका धर्म के आधार पर हद का मैं नहीं है, तो अपमान महसूस नहीं होगा।
गाड़ी के आधार पर हद का मैं नहीं है तो अपमान नहीं महसूस नहीं होगा. You will try to deal with the situation with being sensible, in control. You will be sensible to deal with the solve the situation. जैसे पेड़ का एग्जाम्पल दिया था ना, यहाँ पेड़ है और किसी ने कहा ये पेड़ जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अगली पेन पेड़ जो पौधा जो है वो अगली. तो यदि मैं नहीं है तो वो कहेगा इट अगली, हाउ शैल वी मेक दैट ब्यूटीफुल. है ना, आपको ये आप लेकर जाओ आपके घर, उसको ब्यूटीफुल बनाकर फिर से लाओ. है ना, you will be thinking of the plant rather than of mine. This new factor is not there of अपमान, ये फैक्टर नहीं होगा. तो ये जो मैं वो they are unnecessary distractions for our inner life. तो आपको कुछ कहना है कि हद का मैं है का? Anyone got हद का मैं? So these are all बहुत हद का मैं है वो हमें दिखाई नहीं पड़ते. सुपरफिशियली दे आर, छिपे हुए रहते हैं हद के मैं. एज एन एग्जाम्पल, किसी ने आपका जो आपने कुछ पकाया, you cook something, someone eats and says I don't like this food. मैं कहता है मुझे अच्छा नहीं लगा ये, और आपको थोड़ा अपमान हुआ. अपमान क्यों हुआ? that other person speaks the truth, सच्ची बात बताई, तो आपको अपमान क्यों हुआ? कभी कभी क्रोध भी आ सकता है अंदर में, एंड सूड बुद्धि भी होती है, रिवेंजफुल एटीट्यूड. लेकिन क्यों? ब्रदर प्रशांत, प्रशंसा की आश थी, अ, हद का मैं, किसी ने कहा हद का मैं दिखाई नहीं देता पर या दुख देता है. तो हद का मैं है ना, इस सिचुएशन में ये है वन द इमेज. आई एम द वन हु प्रिपेयर्स गुड फूड. यानी एक इमेज है ना, ये क्या कहेंगे उसको, इमेज हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रदर प्रशांत, हमारा हमने एक अपना चित्र बना रखा है, ऐसा कह सकते हैं. चित्र या फिजिकल भी हो सकता है, नॉन फिजिकल भी हो या सकता है. जी. हमें एक आइडिया है हमारे जी. बुक में कि ब्रदर प्रशांत, एक जवाब, छवि. हाँ, छवि इज गुड. या सो दिस इज इमेज हमने बनाई है, और ये इमेज है आई एम पंक्चुअल, आई एम एक्यूरेट, आई एम ऑलवेज राइट. मैं जो पकाता हूँ वो सभी को अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज द बेस्ट. अलग अलग प्रकार के जो इमेजेस है वो बनाई है, वो भी हद के मैं है, और वो दुख लेंगे. जब हम सुनते हैं ना, कभी भी अपमान महसूस किया, इसका अर्थ अभिमान है. तो अभिमान एक सिर्फ एक होता है, ऐसा नहीं होता एक कोई प्रेसिडेंट को अभिमान है बाकी सभी ठीक है. अभिमान के अलग अलग रूप होते हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट अभिमान. एक को बच्चों के आधार पर अभिमान हो सकता है, लेकिन काम के आधार पर नहीं. और दूसरे को काम के आधार पर, आई एम प्रोफेसर, आई एम, इस आधार पर अभिमान हो सकता है, लेकिन लोगों के आधार पर नहीं. कभी कभी हम जो आप हम देश के कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उस उनके आधार पर भी हद का मैं उनका जन्म दे सकते हैं. वी आइडेंटिफाई विथ सम celebrities.
कोई एक्टर है ना, एक्टर के साथ या पॉप म्यूजिशियन, यू कैन आइडेंटिफाई, एंड टेक इट पर्सनली। लाइक भारत में ताजमहल है ना, किसने कहा है ताजमहल एक मुझे, डोंट डोंट लाइक इट एट ऑल। कोई विदेशी, कोई आदमी ने कहा ताजमहल इज अगली, आई लाइक द ब्लू मॉस्क ऑफ टर्की, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल इज टेरिबल आर्किटेक्चर। यदि आपको सेंसिटिविटी है, इसका अर्थ यू आर आइडेंटिफाइंग, ये हो सकता है यू आइडेंटिफाई विद एनी ऑफ दिस थिंग्स। अभी ये आइडियाज है, हम डिस्कस कर रहे हैं ये आइडियाज, और ये आइडियाज यू दे एग्जिस्टेड बिफोर वी वर बॉर्न, यू नो। ये आइडियाज जो हम सुनते हैं ना, से ये दे वेर देयर बिफोर वी वर बॉर्न। सभी ज्ञान हम सुनते हैं, इट एग्जिस्टेड बिफोर वी वर बॉर्न, सभी हम उसका फायदा लेते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक हद का मैं भी होगा। और किसी ने कहा ये ज्ञान जो है वो क्या आपको, क्या, इट विल स्पॉइल यू, यू नो, it all this knowledge, all the spiritual knowledge creates terrorists, you know। कुछ कहा, ज्ञान के बारे में यार, कहा कि मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता ये, दिस इज ऑल फॉल्स, डोंट लाइक दिस नॉलेज एट ऑल। सेंसिटिविटी होगी, यदि आई है तो यू विल टेक इट पर्सनली, and you are not in control to understand it afterwards, अंदर से डिस्टर्ब डिस्टर्ब महसूस होंगे यदि आय है तो। संस्था के आधार पर भी आय है। बाबा कहते हैं इसको, ये है रॉयल आय। लगता है कि मैं sort of वेरी पक्का पक्का ज्ञान में है, क्रोध आता है, किसी ने संस्था के बारे में कुछ कहा तो क्रोध आता है। लेकिन ये होता है हद की माया नहीं, रॉयल माया, रॉयल फॉर्म ऑफ अहंकार या रॉयल फॉर्म ऑफ क्रोध। सत्व और रॉयल सभी हमको देखना पड़ता है। यदि क्रोध से मुक्त होना चाहिए ना, तो ये उसका बीज होता है ये हद का मैं। यदि बीज को नहीं देखा भी नहीं तो हम क्रोध मुक्त नहीं हो सकते। बस हर एक जो ये हद का मैं है, each one can become angry, so we have to remove all of them। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक देखा ना सिचुएशंस, आपको अंतर्मुख होकर स्पष्ट हुआ, हाँ हाँ यहाँ मैंने ये हद का मैं है बच्चों के आधार पर, तो ये महसूस हुआ, तो बहुत फायदा होता है। महसूसता एक जैसी लाइट लाती है वहाँ, जैसे ज्ञान की लाइट होती है, ये दिखाई पड़ता है, ये तो भूल है, ये मुंज की बात है, एब्सर्ड। तो हद का मैं, ये तो बच्चों के आधार पर या खाने के आधार पर, चटनी के आधार पर हद का मैं, ये तो बहुत बड़ी भूल है। एक स्पष्ट होता है कि एक एक अज्ञान है। लेकिन यदि महसूसता हुई, तो ये जो आय है, मैं, हद का मैं, it disappears, we are able to eradicate it if we see it very clearly, at least lots of it becomes weaker, हद का मैं वो कमजोर होता है। और नेक्स्ट टाइम जो यदि परिस्थिति आई, सिचुएशंस आया, अपमान का परिस्थिति है, आपको अपमान महसूस नहीं होगा, अंदर से बिल्कुल फ्री होंगे, क्रोध नहीं होगा। तो कभी कभी कोई कहते हैं
कि पहले क्रोध बहुत था, जब महसूसता आई तो 90% क्रोध एक दिन में ही खत्म हुआ, क्योंकि उनको पता पड़ा कौन सा ये हद का मैं है, छिपा हुआ था, अभी देखा और महसूस था भी, रियलाइजेशन। एंड देन बीज को निकाला, तो उस आधार पर जो अलग अलग विकार है वो भी, यू नो, वो भी नष्ट हो गए। So let us hear any questions, comments from you. Akila Ben, you want to add some aspects? It will be nice to explain some examples. जी, ब्रदर प्रशांत, आपने जो बताए, इतने सारे आईज होते हैं रिलीजन के आधार पर और कई चीजों के आधार पर। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि दृढ़ संकल्प से कि अब से हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इतने सारे अगर आइस किसी के पास होंगे तो वो क्रोध ना करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी आई को थोड़ा सा भी छेड़ा जाए तो उग्र रूप में भी क्रोध आ सकता है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि अगर एक एक आई वो समझ कर उसको आइडेंटिफाई करके उसको अगर हम योग द्वारा अगर हम निकाल सकते हैं तो उतना क्रोध शायद कम आएगा। फिलहाल हमें ऐसा ही लगा कि हम ऐड करें। हाँ, आप कुछ में भी बता सकते हैं इस पर। Yeah, very good. जी। ब्रदर प्रशांत, कुछ क्वेश्चंस लेंगे अभी। Yeah. जी। एक क्वेश्चन आया है कि अटैचमेंट और फॉल्स आइडेंटिटी के बीच क्या फर्क है। या अटैचमेंट शब्द है ना, वो एक ब्रॉड जनरल है, अंग्रेजी में। और मोह भी हिंदी में हम कहते हैं ना, वो भी जैसा एक ब्रॉड है, उस आधार, सब कुछ अटैचमेंट है। ये हद आइडेंटिफिकेशन भी अटैचमेंट है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन एक स्पेसिफिक है, हद का मैं, ये है आइडेंटिफिकेशन। मेरा शब्द वो अटैचमेंट, उसको हम अटैचमेंट कह सकते हैं। लेकिन कुछ अपेक्षा करना, ये है पराई दुनिया। और पराई दुनिया में सिर्फ हम अपेक्षा करते हैं। मेरा भी शब्द नहीं, वो भी अटैचमेंट में आता है। बंधन शुरुआत किया है, अधीनता शुरुआत की है। कहाँ भी किसी भी प्रकार की अधीनता है, उसको अंग्रेजी में हम अटैचमेंट शब्द यूज करते हैं। अधीनता, ये हिंदी में अधीन एक मोर एक्यूरेट है इसके लिए। मोह भी मिक्स है, मोह शब्द लेकिन अधीन शब्द है ना, वो इसी पर हमारा एम्फोसिस है। ये पराई दुनिया में अधीनता किया तब दुख का कारण होता है। आइडेंटिफिकेशन है जो है एक बहुत गहरे रीति से अधीनता, क्योंकि ये बॉक्स पराई है और उसमें जाकर हम मैं उस बॉक्स में नो settle down, we think that is our world. The whole thing is unpredictable, and we think we are a king in that. राजा बनना चाहते हैं, महाराजा बनना चाहते हैं उस पराई दुनिया में। that is identification. हाँ जी, ब्रदर प्रशांत, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर अटैचमेंट होता है तो केवल यही कि असुरक्षित फीलिंग आती है कि कहीं वो गुम ना हो जाए। Yeah. लेकिन अगर हद का में आइडेंटिफिकेशन होता है तो गुम नहीं हो रहा है भले ही, लेकिन कोई थोड़ा भी कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, ऐसा कह सकते हैं। Yeah, very good. जी। ब्रदर प्रशांत, ये दूसरा सवाल आया है। काफी सारे सवाल आ गए हैं अभी, लेकिन हम इसको पढ़ देते हैं।
संबंधों से मोह कैसे फिनिश होगा, क्या ये संभव है? संबंधों से, रिलेशन से मोह, अटैचमेंट कैसे फिनिश होगा? क्या ये पॉसिबल है? है ना, हम पहले दिन डिस्कस किया था ना, 1 मिनट का, 1 मिनट का प्रयोग। तो क्या देखा हमने, 1 मिनट का प्रयोग, हम वी सी इन अ न्यू वे, एक नया नया दृष्टिकोण से सब कुछ देख रहे हैं। खुद को रिमाइंड करते हैं, ये है अदृश्य, अदृश्य मुसाफिर है, और ये है अदृश्य एक्टर, और इस नाटक की दुनिया में आया है। जो कुछ दिखाई पड़ता है चारों तरफ, ये है नाटक की दुनिया। प्रशांत भी जो है वो इस नाटक की दुनिया में है। तो ये अदृश्य एक्टर जो है वो 100% न्यारा है, प्रशांत से भी न्यारा है। पता है, ये एक नाटक का एक पार्ट है। जैसा हैरी पॉटर होता है ना, और सिंड्रेला होते हैं, वैसा प्रशांत पॉटर इस नाटक में है एक पार्ट। लेकिन इसके पीछे है अदृश्य एक्टर, ये उसको स्पष्ट है। और जो रिश्तेदार है, ये है उस नाटक के पार्ट, यू नो। उस इस 1 मिनट के लिए इसका अनुभव करना जरूरी है, 100% न्यारापन नाटक से। कुछ कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं उस 1 मिनट के लिए। और हमें अनुभव होगा कि एक बाबा क्या हमें दिखाना चाहता है, ये अनुभव होगा। जब हम थोड़ा सा भी बंधन रखते हैं ना वहाँ, हमें आत्मा के जो महानता है उसका अनुभव नहीं होता। हमारा सत्य जो है उसकी महानता, वो अनुभव नहीं होता। तो एक एक मिनट, एक जितना हम प्रयोग करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा और मालूम पड़ता जाएगा। और प्यार रहेगा, प्यार अलग बात है। अधीनता एक एक चीज है और प्यार अलग चीज है। जितना हम अंदर से न्यारा होंगे ना, तो सुरक्षितता बढ़ जाती है। जैसे कहा, जब असुरक्षित होते हैं तो हम स्वार्थी होते हैं। जब अंदर से सुरक्षित, अविनाशी, और हमारा जो, हमारी दुनिया जो है वो भी अविनाशी, ये स्पष्ट होता है, तो हम निस्वार्थ होते हैं। जैसे बाबा है ना, बाबा निस्वार्थ, और प्यार भी जो है वो भी, मैंने, सागर को है प्यार। एट द सेम टाइम न्यारा भी है, 100% न्यारा भी है, वैसा ही। लेकिन प्यार भी है ना, नाटक से, नाटक के पार्ट जो है, सिंड्रेला से प्यार, पार्ट प्यार नहीं, आत्मा से प्यार, है ना। हम जब कंफ्यूजन में होते हैं, हम एक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, एक्टर्स को, और जो पार्ट है उससे प्यार करते हैं। ये है हमारा मुंज, हमारी मुंज। जब हम स्पष्ट रीति से देखते हैं, हम हमें पता पड़ता है यहाँ है अदृश्य, हमारे सच्चे भाई, लेकिन है अदृश्य। जो पारस है उसको ये स्पष्ट है। जितना पारस शक्तिशाली जाएगा, होता जाएगा, तो ये स्पष्ट होता जाएगा, ऑब्वियस एंड विविड, स्वाभाविक लगेगा। जी ब्रदर प्रशांत, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही बात पूछ रहे हैं कि इस हद के मैं को कैसे निकाला जाए, और ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमें गुस्सा भी आता है कई बार। तो उनको प्रैक्टिस चाहिए जो इस हद के मैं को निकाल सके। या वेरी गुड।
तो यदि हम एक फोटो लिया ना, फोटो, आत्मा का फोटो, सेल्फी, आत्मा का सेल्फी, भारत में लेते हैं सेल्फी, पॉपुलर है भारत में। जी, वर्ल्ड ओवर फेमस है सर। तो यदि आत्मा का सेल्फी लिया ना, तो क्या दिखाई पड़ेगा? अंदर में बहुत बहुत मैं, I सभी है। एक मैं है शरीर के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, और वहाँ एक मैं है बच्चों के आधार पर, कभी कभी कुत्ते के आधार पर भी। लेकिन एक बहुत बड़ा है मैं, गवर्नर, गवर्नर ऑफ अवर स्टेट। ये बड़ा है कद का मैं। और किसी को उससे भी बड़ा है मैं, गवर्नर से भी बड़ा मैं गवर्नर की वाइफ, आई एम वाइफ ऑफ द गवर्नर। तो ये सब जैसे बढ़ रहे हैं, तो हमारी सच्चा जो मैं है, वो जैसा एक बिंदु के समान बन गया है। इट हैज इट इज रिड्यूस्ड टू अ डॉट। जब हम शुरुआत किया ना, जब हम पहली बार आए यहाँ, हमारी इनर लाइफ वाज 100% सोल कॉन्शियस। और स्टार्टिंग पोजीशन, शुरुआत के में हम 100% आत्माभिमानी थे। हद का मैं का नाम निशान नहीं था। लेकिन शुरुआत होती है और बढ़ जाता है। जैसा एक एपिडेमिक हुई थी ना, एक वायरस, लेकिन कितना फैलता है, एक साल में सारी दुनिया में फैल गया वेरी क्विकली। वैसा ही ये जो हद का मैं जो है, ये शुरुआत होती है और फैलता, बढ़ता जाता है। अज्ञान का एटमॉस्फेयर चाहिए, वो बढ़ जाता है। और जितना वो बढ़ जाता है, सच्चा मैं, ये अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य आत्मा, इस आधार पर स्मृति वो कमती होती जाती है। और जैसा डॉट के रूप में रहते हैं अंदर, लेकिन जस्ट अ सीड इज देयर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये देह अभिमान जो है, अभिमान वाला मैं, वो डोमिनेंट रहता है सारा टाइम, 24 आवर्स। हमारी विधि क्या है ये परिवर्तन करने के लिए? ये सच्चा मैं जो है, उसको जैसे एक पानी देने का, उनको खुराक देने का, 1 मिनट भी उसका अनुभव किया, जैसे हम उसको जी दान देते हैं, जिंदा करते हैं उसको, फिर से 1 मिनट, 1 मिनट जो एक यथार्थ दृष्टि से किया, तो ये बढ़ता जाएगा। और ये जितना बढ़ता जाएगा, तो ये सभी जो हद का मैं जो है, वो वो कमती होते जाएंगे। दे विल श्रिंक। यू रिवर्स द प्रोसेस। सभी योग की विधि जो है ना, आत्मिक रूप से देखना दूसरों को, वो इस स्मृति को बढ़ाता है, आत्मिक स्मृति को बढ़ाता है। बाबा को याद करना, निराकारी, निराकारी बाप को याद करना, तो ये आत्मिक स्मृति को बढ़ाता है। ज्ञान, इन ज्ञान का चिंतन जो है, वो वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण करता है, जो आत्मिक स्मृति प्रोग्रेसेस। एक्यूरेट, यथार्थ रीति से यदि यहाँ अटेंशन दिया, तो वी चेंज द गेम। और जितना अंदर में लाइट बढ़ती जाती है, उतना
ये जो अंधेरा है वो कमते होता जाएगा। डार्कनेस, अंधेरा जो है वो हद कम है, उसको मदद करता है। लाइट जो सच्चा मैं है उसको मदद करता है। So let us hear some thoughts um, from Kiran also, on this subject. Kiran has reflected on this. You can take time. Maybe to start with 1 minute of practice, and then you can lead the practice. ब्रदर प्रशांत, ये आप किरण बहन से कह रहे हैं? Yeah. जी, किरण बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जो भी इस ज्ञान को पहली बार सुन रहा है, एकदम आंखें खोलने वाला, एकदम जगाने वाला ये कॉन्सेप्ट है। और पहली बार पता चलता है कि कितने सारे फॉल्स आइडेंटिटीज़ हमने बनाए हैं। एक्चुअली फॉल्स आइडेंटिटीज़ में ही हम जी रहे हैं। और ये जो सेल्फी हमने देखी, जो रियल आए है वो कहीं एकदम कोने में पड़ा है। और उसको सच में ये बात पसंद आती है। जब हम ये सुनते हैं तो ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ के के ऊपर जो प्रकाश पड़ता है, ये जो सच्ची आत्मा है उसे बहुत पसंद आता है। और वो पूरी कोशिश करती है जब सुनती है तब, कि मुझे ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज़ निकाल देने हैं। क्योंकि अब हमें पता चला है कि सभी विकारों का जो बीज है वो ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं। तो केवल गुस्सा अ, नहीं करना है, या अ, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ये सब निर्विकारी स्थिति की तरफ जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसके पीछे का ये राज है कि ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ जो है वो इतने व्यापक है हमारे अंदर, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे वो रूल कर रहे हैं। और सबकॉन्शियसली हम कॉन्स्टेंटली इन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं। और सब कुछ, जो कुछ भी निगेटिव है, जो कुछ भी हमें पसंद नहीं है, सब कुछ ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ ये इसका बीज है। तो हम 1 मिनट देखते हैं इस सच्चे मैं को। सच्चा मैं, अति सूक्ष्म बिंदु, वो जाग गया कि ये कितने फॉल्स आइडेंटिटीज़, कितना भ्रम, कितना अज्ञान, कि मैं खुद ही अपने आप को भूल गया। पर एट द सेम टाइम अदृश्य रियल में बहुत खुश है कि उसे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। और जब प्रॉब्लम समझ में आया तो इसे निकालना कैसे, उसके ऊपर
प्रकाश पड़ा है। और विधि वैसे आसान है, अदृश्य फरिश्ता क्लियरली देखता है उसका सत्य स्वरूप कितना महान है। वो राजकुमार है और ये फॉल्स आइडेंटिटीज इस ड्रामा के आधार पर बने हुए हैं, जो एक कल्पित कहानी कह सकते हैं। उनके कैरेक्टर्स, उसके अंदर के स्टेज के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, उनके आधार पर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी समझ रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। जैसे सतीश को लगता है कि मैं कैमल हूँ। बड़ा सीरियस कंफ्यूजन है, पर अदृश्य राजकुमार 1 मिनट के लिए ये सबसे बियॉन्ड अपने घर में सत्यमय को देखता है। वो संपन्न है, संपूर्ण है। उसे किसी भी हद की, ड्रामा के आधार की जरूरत ही नहीं है। ओम शांति। जो किरण बहन बहुत ही सुंदर रहा। ब्रदर प्रशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ सवाल भी आए हुए हैं। Maybe you speak for a few minutes. I'll join. जी, आपने अभी देखा कि कैसे ये इतने सारे हद के मैं हैं, और बहुत सारे आपके प्रश्न आए हैं कि इनको कैसे निकालें। तो निकालने से पहले हमारे को पहले तो इन्हें पहचानना होगा कि कहाँ कहाँ पर ये हद का मैं है। तो ये एक प्रैक्टिस हमें जरूर करनी होती है कि सारे दिन में हमारे को चेक करते रहना होता है कि कहाँ कहाँ है। और पता लगाने का बेस्ट तरीका है कि जहां भी हमको थोड़ी सी भी बेचैनी की फीलिंग होती है, जहां भी हमें थोड़ा सा इरिटेशन होता है जब कोई कुछ कहता है या कुछ सिचुएशन आती है, तो हमें समझना चाहिए यहाँ कहीं ना कहीं हमारा हद का मैं है। तो ये हद का मैं जो है हमारे को चैन से जीने नहीं देता है। तो इसलिए इसको पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और फिर एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक बार समझ जाते हैं कि यहाँ हद का मैं है, दूसरी तरफ हमारे को इनको निकालने के लिए एक्यूरेट सटीक प्रैक्टिस, यानी 1-2 मिनट जो भी आप यहाँ सीख रहे हैं वो सटीकता के साथ प्रैक्टिस। अगर आप मेहमान समझते हैं या एक्टर समझते हैं, तो एक्यूरेटली खुद को मेहमान और एक्टर समझे, भले 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही। तो होता क्या है, जब एक्यूरेट योग होता है, कोई 20 मिनट 1 घंटे का नहीं, लेकिन जो भी आप एक्यूरेट यथार्थ रीति करते हैं, उसमें हम जो है भीतर का डायनामिक्स चेंज कर रहे हैं, भीतर की गतिविधि चेंज होती है। तो जैसे भीतर की गतिविधि चेंज होती है, तो हम जैसे कि आत्माभिमानी स्थिति को नरिश करते हैं, और जितना पोषण देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, जितना इसको पोषण देते हैं उतना हमारे को ये छोटे छोटे हद के में नजर भी आने लगते हैं। और नजर आने लगेंगे तो वो जाएंगे भी। तो दो मेथड, एक तरफ पहचानना
और दूसरी तरफ यथार्थ योग से निकालना। तो ये दो प्रैक्टिस हमको यहाँ करना होता है। और ये हर आई की कहानी है। आप जो भी अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतने सारे मैं मेरे, इनको हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना है, क्योंकि ये हर आई जो है हमारे को पहले तो अ, दुखी करता है, फिर पागल बनाता है, और फिर पाप कर्म भी करा देता है। घबराहट भी यही लेकर आता है। तो हमारे अवचेतन मन में ये हमेशा ये एक घबराहट की फीलिंग रहती है कि कोई कुछ तोड़ ना दे, कुछ छूट ना जाए। तो जब हम ज्ञान में, ये मुरलियों में सुनते हैं कि इस देह अभिमान को छोड़ो, तो यानी कि सचमुच में ये बेतुके हैं। और ये बेतुका तब नजर आएगा जितना हम अपने आ, असली अस्तित्व को पहचानेंगे। तो हमारे को अपने असली अस्तित्व को, यानी कि जो आत्माभिमानी स्थिति को नरिश करना होगा। अब क्वेश्चंस लेंगे हम। या जी। ब्रदर प्रशांत, ये क्वेश्चन आया है कि अम, बहुत सारे हैं। अम, इन्होंने पूछा कि प्यार और मोह में क्या अंतर है, आत्मा से प्यार कैसे है, खुद से प्यार कैसे है। श्योर। तो आई विल गिव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हमें कंट्रास्ट दिखाई पड़ेगा। दिस इज अ रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ की ही कैम्ब्रिज की एक माँ और उसका बेटा, बेटा एडल्ट, ही इज ग्रोन अप सन, और उसको ऑस्ट्रेलिया में एक वेरी नाइस जॉब ही इज ऑफर्ड। तो उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है। माँ कहती है नहीं जाओ, क्योंकि मेरा प्यार है, आई लव यू सो मच, सो आई विल मिस यू, सो यू स्टे हियर। तो उसको वहाँ जाना उसको अच्छा लगता है, उसका फ्यूचर भी है, और वो जो काम है वो भी यहाँ उसको वैसा नहीं मिल सकता। लेकिन माँ कहती है प्यार, मेरा प्यार है तो यहाँ ठहरो। तो क्या क्या हो रहा है, आप बताओ, क्या है यहाँ? प्यार है, माँ का प्यार, या जवाब है मोह है, अटैचमेंट। तो यदि स्पष्ट रीति से देखा ना, तो हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि माँ का प्यार है बच्चे से। तो यहाँ जो दिखाया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ लव। प्यार का डिपार्टमेंट। लेकिन उसके साथ साथ और एक डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट है अधीनता का डिपार्टमेंट। ये जो माँ जो है वो अधीन बन गई है, इमोशनल डिपेंडेंस। तो उसको यदि बेटा नहीं है तो थोड़ा जैसा एक लोनलीनेस महसूस होता है। सो सम डिपेंडेंसी हो गई है। और बात थोड़े थोड़े को करके, जैसा एज टाइम पासिस, ये जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ गई है, अधीनता जो है वो बढ़ गई है। प्यार है, अभी तक प्यार है, डिपार्टमेंट ऑफ लव इज स्टिल देयर, बट डिपार्टमेंट ऑफ अधीनता जो है वो बढ़ गई है। लेकिन उसकी जो कंफ्यूजन है ना, मुंज मुंज के कारण उसको लगता है सब कुछ प्यार है। इस रूप से देखते हैं कंफ्यूजन के कारण। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट जो है उसमें प्यार जीरो है, प्यार का डिपार्टमेंट है ही नहीं वहाँ। वो है 100% मैं, मेरे, मुझे अच्छा लगेगा। 100% स्वार्थी है वो डिपार्टमेंट। और अज्ञान के कारण है, इसके कारण डिपेंडेंसी की है। और यदि वो ये डिपार्टमेंट कमती करती थी, मैंने ये अधीनता कमती
करती थी तो क्या अनुभव करेगी? उसका प्यार जो है वो जास्ती अनुभव करेगी। वो बेटे के बारे बारे में, बेटे के संबंध से विचार करेगी, उसको किस रीति से फायदा होगा, उसका फ्यूचर में क्या फायदा होगा। शी विल बी थिंकिंग ऑफ हिम। जब ये जो अधीनता का डिपार्टमेंट जब बड़ा हुआ है तो शी कैनॉट थिंक ऑफ हिम। बेटे के बारे में सच्ची रीति से सोचती नहीं, प्यार के रीति से नहीं सोचती, सिर्फ स्वार्थ के रीति से सोचती है। लगता है प्यार लेकिन स्वार्थ है। तो इस डिपार्टमेंट को, जैसे हमने कहा है कि ये जो अधीनता का डिपार्टमेंट है, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। जब हम मोह भी कहते हैं ना, उसी रीति से कहते हैं अधीनता। तो अ, तो उसके कारण प्यार is blocked. We block our love because of that. We can't experience our own love. अधीनता निकाली तो हम स्पष्ट रीति से प्यार अनुभव करेंगे। यदि ये अधीनता जीरो है, एग्जाम्पल देता हूँ, यदि किसी में ये अधीनता नहीं है, एक माँ है लेकिन जीरो अधीनता, तो वो क्या कहेंगे? है ना, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अच्छा तो हम देख लेंगे, है ना, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है वहाँ और यहाँ क्या है, किस रीति से फायदा होगा, तो जाओ ऑस्ट्रेलिया। मेरे बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैं एंड फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि अंदर में दुख नहीं होगा। अधीनता के कारण अंदर में दुख महसूस होता है और दुख से वो निर्णय लेती है। जब अधीनता नहीं है, दुख नहीं होगा, उसको कहेंगे आई एम ओके हियर, यू गो, इट विल बी गुड फॉर यू। आपका भविष्य है ना, तो शी विल डिसाइड। तो हमारा सभी नाता है ना, ऑल फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स एंड चाचा काका मामा, सभी जो नाते रिश्तेदार नाता जो है, उसमें दोनों डिपार्टमेंट्स है, प्यार भी है और अधीनता भी है। ब्राह्मणों में भी स्पिरिचुअल परिवार भी जो है ना, ये प्यार भी है और अधीनता भी है। और जितना हम अधीनता कमती करेंगे तो उतना प्यार जास्ती होगा। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। जैसे न्यारा यानी इस डिपार्टमेंट से जितना हम न्यारा बनेंगे, अधीनता कमती होंगे। तो प्यार फुल अच्छी रीति से हम महसूस करेंगे, हम खुद अनुभव करेंगे, अंदर में दुख महसूस नहीं होगा। Just an example that might help you understand attachment and love. Anyone has got attachment? We'll take the next question. जी, किरण बहन पढ़ रही है ब्रदर प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रश्न है, हद का मैं, क्या इसको अहंकार कहेंगे? अहंकार एक ब्रॉड शब्द है। सभी ये जो हद के में टुगेदर, उसको हम अहंकार कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अहंकार जो है ना, उसके ये अलग अलग शीर है। अहंकार ही है, अभिमान, अहंकार, ये सभी देह अभिमान, एक ही शब्द है। या, थैंक यू। एक और प्रश्न है, सहन शक्ति को कैसे बढ़ाए जिससे अंदर से क्रोध आया, तो अगर अंदर से क्रोध आता है तो उसे सहन शक्ति को कैसे बढ़ाए? या
मालूम आज के डिस्कशन के आधार पर नहीं है ना ये क्वेश्चन, ब्रॉड, या जैसे आज डिस्कस किया था ना, या लास्ट फ्यू डेज, पारस बुद्धि भी जितना हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ता जाता है ना, इट इंक्रीजेस, इट बिकम स्ट्रोंगर, मजबूत होती है। वैसा ही कोई भी शक्ति जितना हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो शक्ति बढ़ जाती है ना, सहनशीलता या कोई भी शक्ति, more we use it, it becomes stronger. More you use any muscle, it becomes stronger. या वेरी ट्रू। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं ये हद के मैं निकालने की, तो हमारे आसपास जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसा उन्हें क्यों लगता है? उनके जो हद के मैं है ना, रावण, रावण डिपार्टमेंट, रावण राज्य में, तो रावण को ये बोरिंग होगा, है ना, आपके रावण को भी ये बोरिंग होगा, ये ना, ये तो वी हैव टू गो थ्रू दैट। लेकिन एज टाइम प्रोग्रेसेस ये रावण भी छोटा होता जाएगा, हमारे हमारे भी हद के मैं छोटे होते जाएंगे, उनों के भी हद के मैं छोटे होते जाएंगे, तो बोरिंग भी कमती होगा। लेकिन वी डू नॉट जज बेस्ड अपॉन कलयुगी संप्रदाय, उस आधार पर हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका डायरेक्शन ही अलग है ना, you know, तो we choose independent, we take a decision independently. राइट। तो ये प्रश्न है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट जानते हुए भी गलती होती है और फिर बाद में पता चलता है और फिर अफसोस होता है। तो ये अफसोस जो होता है वो उसे कैसे हैंडल करें? Yes. तो we start, by this whole our approach, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, and one quality, work on quality accurately, तो ये जो हमारी महानता है वो बढ़ती जाएगी। सभी आत्मा है ही महान, लेकिन हमारा अटेंशन वहां जास्ती जाएगा, है ना। एक 1 मिनट भी हम जब कहते हैं ना, वो क्या होता है उस मिनट में, खुद की जो महानता है वो देखते हैं, दूसरों की भी महानता है वो देखते हैं, वहां अटेंशन जाता है, और हमारा अटेंशन बढ़ता है वहां, तो अंदर से महसूस होता है, स्वमान अनुभव होता है, सिर्फ सुपरफिशियली अफर्मेशन नहीं, लेकिन अनुभव होता है, ये नशा रहता है उस आधार पर, तो अफसोस होने का डिपार्टमेंट कमती होता जाएगा। वो होगा, क्योंकि संपूर्ण जब तक नहीं बने तो गलत होती है बीच बीच में, होगा, लेकिन कमती होगा, क्योंकि साथ साथ महानता भी देखते हैं। या आगे का एक प्रश्न है कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के रीज़न भी क्या ये हद का मैं है, और ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम कैसे हैंडल करें?
Yeah, narcissism is had kamai. In that sense, the whole world is like that. तो आज भी हमने सुना ना, तो how do you deal with it? With your humility, हमारी निर्माणता, जितना हम खुद आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे और हम व्हाट इज अवर ड्यूटी, ना ये एक अंडरलाइन करना चाहिए हमारा ड्यूटी. Our duty is to bring light for others also, to bring light for the self and bring light for others. तो सभी है ही महान और खुद है ही महान. जो आत्मा जो है वो दिव्य है, महान है. तो हमारा कर्तव्य है खुद की महानता, वहां लाइट डालना, वो खुद को अनुभव करना और औरों को भी दिखाना कि यू आर महान, you are very divine, निरहंकारी, निर्विकारी. आत्मा वैसे है ना, इस नाटक का पार्ट अलग है. सभी है दिव्य और सभी है श्रेष्ठ. तो साइलेंटली हमारी दृष्टि वृत्ति में यदि ये दिखाई पड़ता है तो उससे उनको फायदा होगा. डार्कनेस में नार्सिसिज्म और एरोगेंस सभी बढ़ रहा है. डार्कनेस में अंधियारा होने के कारण हमारा कर्तव्य है उनका डार्कनेस निकालना. सिर्फ उनको दोषी करना ये नहीं है, ये दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनको लाइट में लाना. ये सभी को इन द वर्ल्ड. इट इज नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, सिर्फ जिज्ञासु नहीं, लेकिन जो कोई दिखाई पड़ता है. Our duty is to bring light for everyone. प्रशांत भाई, और थोड़े क्वेश्चंस बाकी हैं, हम ले सकते हैं? We can take one वन? and maybe remaining in the recording. या ठीक है. ये इनका प्रश्न है कि अ, इनका पद के आधार पर मैपन है, ये इन्होंने महसूस किया है. तो उसे कैसे ख़त्म करें, और जो उनके अंडर जो काम करते हैं एम्प्लॉय, अगर वो काम नहीं करते हैं और रोब दिखाते हैं, अच्छा वो रोब दिखाते हैं या नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट या ये जो पद का जो Yeah, मैपन है. yeah. The whole thing, answer is the same. 1 minute का प्रोग्राम, it has to be replaced. Paras has to become stronger. तो वही विधि, लेकिन यथार्थ रीति से जब हम अदृश्य मुसाफिर उस स्वमान में रहते हैं, अदृश्य एक्टर उस स्वमान में रहते हैं, जैसे पारस बुद्धि मजबूत होंगी तो एक नाटक दिखाई पड़ेगा. एक नाटक में एक पार्ट है, एक मनोरंजन के रीति से दिखाई पड़ेगा. उस आधार पर अहंकार नहीं होगा, लेकिन जैसा है 1 मिनट बाद में, 1 मिनट के बाद ओल्ड संस्कार विल कम बैक. वो 1 मिनट में नहीं जाएंगे, लेकिन 1 मिनट ये बढ़ता जाएगा. हमारे जो पारस बुद्धि और पारस पर्सपेक्टिव वो बढ़ता जाएगा. या थैंक यू प्रशांत भाई. ये जो हम सुन रहे हैं अपने 1 मिनट की प्रैक्टिस डे 1 से हम ये बात सुन रहे हैं, पर जितना ये सिंपल लगता है उतना ही इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही मैजिकल है.
तो और वो तभी पता चलेगा ना जब हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो इतनी गहरी गहरी जो अंदर से जो हमारे संस्कार जो भरे हैं, कड़े संस्कार, वो नज़र आता है कि किस प्रकार हम उनसे बाहर निकल रहे हैं। बहुत बहुत अंदर से खुशी होती है। ये पुरुषार्थ बहुत खुशी का पुरुषार्थ है। मेहनत लगती है केवल अटेंशन की। अगर अटेंशन रखकर हम करते हैं, सिर्फ 1 मिनट ही चाहिए, तो 1 घंटे के लिए उसकी खुशी का अनुभव होता है। तो हम डेफिनेटली वी आर वेरी श्योर कि आप कर रहे हैं ये अभ्यास। और प्रशांत भाई, अब आज के सेशन से हम क्या होमवर्क लेंगे? होमवर्क ओल्ड होमवर्क वो चालू रहेगा, लेकिन उसके साथ आज से एक और एक होमवर्क, लॉन्ग टर्म होमवर्क। कभी भी किसी भी प्रकार का दुख या अपमान, थोड़ा सा भी दुख है ना, या चिंता महसूस होती है ना, उसका बीज देखो, है ना, कौन सा हद का मैं है। वो एक जैसा एक मौका है हमारे लिए। हद का मैं जो है ये छिपे हुए रहते हैं वहाँ। वो अंतर्मुख होकर देखना, कौन सा हद का मैं है, वो यहाँ अपमान महसूस करता है या दुख महसूस करता है। Locate this and become good at this। ये जो कला है, इसमें एक होशियार होना, ये फायदा होगा इसमें। So this is one homework. Also wanted to hear from Neha. Neha, if you want to share for a minute or few minutes your thoughts on the subject broadly, any past few days. ओम शांति। ये बहुत ही अमेजिंग है ये समझ में आना कि एक्चुअल में जब अपमान फील करते थे तो हमको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में क्यों क्यों हो रहा है ना। तो हम ऊपरी लेवल से उसको चेक करते थे, लेकिन अब समझ में आया कि ये हद का मैं है जो कि मरना नहीं चाहता है, और वो वो उसको फील हो रहा है, हद का मैं को कोई ना कोई बात के मतलब आइडेंटिटी है, तो वो पिंच करता है वो बात। अदरवाइज अदृश्य मुसाफिर आत्मा को कोई भी दुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। उसका जीवन ही इतना सुंदर है, उसकी कहानी बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो हद की आई में आ जाती है तो उसको कोई ना कोई अपमान या फिर अभिमान, तो ये शब्द हम मुरली में जरूर सुनते थे, लेकिन अब जाके क्लियर हुआ कि अगर कहीं भी दुख, पिंच भी अगर दुख होता है तो जरूर कुछ ना कुछ आई है, वो उसको दुख हो रहा है। तो ये अवेयरनेस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भले ही हम ब्राह्मण बने हैं, संगम युग हमको मिला है, लेकिन अगर हम इस दुख से मुक्त नहीं होते हैं तो हम वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते, जो हैप्पीनेस बियॉन्ड द सेंसेस। नहीं तो हम इसी आई से ही सुख ले रहे थे। तो ये बहुत अब आत्मा को फील हो रहा है कि ये कितना जरूरी है इस चैप्टर को समझना, कि भले ही हम ज्ञान में हैं, बहुत लंबे टाइम से हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये जो दुख लेने के संस्कार हैं ये हमारे खत्म नहीं हो रहे थे। तो ये अब समझ में आया कि आत्मा ने कितने सारी इमेजेस बना के रखी हैं, और ये इमेजेस, ये चित्र, इसके बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो घबराहट होती है, दुख होता है। तो इसका इसका सल्यूशन भी आज मिला कि जैसे ही हम अपने अपने आप को देखते हैं कि मैं कौन हूँ रियल आई में,
तो हमें जितना उस 1 मिनट अगर हम उस लाइट डालते हैं अपने स्वरूप में, तो हमारा जो इमेजेस जो हमने बनाया है इतने दिनों से, इतने जन्मों से, इस जन्म में भी और नए नए बनाए हैं, तो वो सब धीरे धीरे उसका उसका वो हो जाएगा खत्म, यानी कि उसका विनाश होगा। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम। मतलब इतना अंदर से खुशी होती है कि ये जानकर कि सच में कितने फेक, कितने गलत इमेजेस को लेकर हम घूम रहे हैं सारे दिन। तो मैं तो कहती हूँ कि अब जैसे कहते हैं कि आईफोन से सेल्फी बहुत अच्छी आती है, लेकिन अब समझ में आया कि अब रियल ज्ञान से अब आत्मा का सेल्फी लेने की जरूरत है अब, कि ये समय है कि अपने इमेजेस को खत्म करने का। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू नेहा बहन, बहुत सुंदर आपने शेयरिंग की। खुद के अनुभव के बोल थे, सो वेरी नाइस, इंस्पायरिंग सभी के लिए। ओके, सो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे और वापस मिलेंगे कल सेम टाइम। और जैसे हमको होमवर्क मिला है, ये बहुत हैप्पीनेस का होमवर्क है ना, क्योंकि जैसे ही हम फॉल्स आइडेंटिटी को अ, देख लेते हैं ना, जैसे पकड़ लेते हैं ना, ये सारे चोर हैं अंदर बैठे हुए, तो जैसे चोर को पकड़ा तो कितनी खुशी होती है ना, ऐसी खुशी होगी। खेल है, खेल समझकर हम इसे करेंगे। ये अंदर के डाकू चोर जो हैं उनको पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद पता चलता है कि इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। पता नहीं होता है तो बहुत डरावने हैं, पर पकड़ लेते हैं तो दे आर हार्मलेस है, ये खुशी देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे। ओम शांति।